आध्यात्मिक संस्थान की चमक दमक के पीछे छिपे काले स्याह अंधेरे की परतें अब खुलने लगी हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि लड़कियों के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की सबसे करीबी सहयोगी कोई और नहीं बल्कि 3 सगी बहनें थी। ये महिलाएं न सिर्फ बाबा की योजनाओं की सूत्रधार थी बल्कि उसकी सबसे बड़ी राजधार भी थी। देखिए रिपोर्ट। डर्टी बाबा के अश्लील कांड की सबसे बड़ी पड़ताल। अधर्मी बाबा की राजदार श्वेता शर्मा का कबूलनामा। चैतन्यानंद की करीबी भावना कपिल ने खोले गंदे राज। चैतन्यानंद की मददगार काजल ने खोला काला चिट्ठा। कई छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और पार्थ सारथी की काली करतूतों से पर्दा खुद उसकी राजदारों ने उठा दिया है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती की 3 करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाओं में श्री शारदा इंस्टीट्यूट की श्वेता शर्मा, एसोसिएट डीन, भावना कपिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और काजल, सीनियर फैकल्टी शामिल हैं। आरोप है कि इन तीनों ने अपराध में सहयोग, पीड़ितों को धमकाने और चैतन्यानंद के भेजे अश्लील मैसेज को डिलीट करने के लिए मजबूर किया। पुलिस की पूछताछ में तीनों महिलाओं ने कबूल किया है कि उन्होंने बाबा के कहने पर ही ये सब किया। यानी ये तीनों पार्थ सारथी के लिए शिकार की तलाश करती थी, उसके लिए शिकार अरेंज करती थी, उस तक पहुंचाने के लिए शिकार को कन्विंस करती थी। इससे पहले न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा के इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली एक पूर्व छात्रा ने भी खुलासा किया था। इंस्टीट्यूट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावना कपिल उसे कन्विंस करती थी। आरोप है कि डर्टी बाबा के टारगेट पर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली गरीब परिवार की लड़कियां रहती थीं। कैसे क्या क्या बोलते थे, मतलब वो मुझे कन्विंस ही करते थे। मैं इतना अपलिफ्ट होकर कोई नहीं बोलता था सामने, क्योंकि वो चीजें खराब हो जाती। वो मेक श्योर करते थे कि मैं उनकी बातों को, हिंट को समझ जाऊं। इतना बुरा फील नहीं करता। आई अंडरस्टैंड आप घर से इतना दूर हो, लेकिन अगर आप बाबा जी की बात को थोड़ा सा सुन लो। ऐसे नहीं, बाबा जी हम लोग के सामने नहीं आते थे, वो सिर्फ भावना और गीतांजलि के थ्रू हमें मैसेज भेजते थे। एंड गीतांजलि वो स्पोक पर्सन थी जो स्वामी जी के फेवर में बात करे। तो ऑब्वियसली बात है, मैं फीमेल हूँ, जब फीमेल मुझसे बात कर रही होगी तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा खुल के ही बात करेगी मुझसे। तो वो मुझे ऐसे ही देती थी कि बाबा जी इज क्वाइट इंटरेस्टेड इन यू। अगर आप चाहो, आई अंडरस्टैंड आपका बैकग्राउंड ऐसा है, आपकी फैमिली थोड़ी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में, लेकिन आप बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो, उनकी बात थोड़ा सुन लोगे तो आई मेक श्योर कि आपकी फैमिली सेट हो जाए, आपकी पीछे में जितने भाई बहन उनकी लाइफ सेट हो जाए, आपकी लाइफ सेट हो जाए। आप मोरओवर आपको चाहिए क्या? यानी इन 3 महिलाओं ने पीड़ितों के सामने दाना डाला और बाबा जाल बिछाता था। यही नहीं, पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक गेस्ट हाउस में चैतन्यानंद छात्राओं के साथ रुका था। वहां के स्थानीय लोगों ने भी इसकी तस्दीक की है। पुलिस को चैतन्यानंद के फोन से डिजिटल सबूत भी मिले हैं। इनमें वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में छात्राओं की फोटो पर आपत्तिजनक कमेंट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक बाबा के खिलाफ कई सबूत मिलने के बावजूद उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। आपको भी एसएमएस वगैरह पार्थ सारथी करते थे, जैसे बाकी लड़कियों को कोई भद्दे कमेंट्स या अश्लील कमेंट पास करना, मैसेज करना और फिर बाद में डिलीट करा देना उन मैसेज को अपनी वार्डन से? उसके लिए उनको एसएमएस करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। उन्होंने मेरे साथ इतना ही कुछ कर दिया था कि मैं इतना ट्रॉमाटाइज हो गई थी, मुझे उनके सामने जाके बात करना पड़ता था, उनके पर्सनल प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ गीतांजलि होती थी। तो मुझे कन्विंस करती थी ऑल द वे कि आप थोड़ा बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो एंड आपका लाइफ यहाँ सेट हो जाएगा। दिल्ली में मौजूद शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में चैतन्यानंद का एक छत्रराज था। आरोप है कि इंस्टीट्यूट में उसने लड़कियों के वॉशरूम में कैमरा लगा रखा था, जिसकी एक्सेस उसके पास होती थी। ये कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी बात बोली है कि इन्होंने वॉशरूम में कैमरा लगा रखा था जिसकी एक्सेस उनके पास होती थी। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। मतलब ये तो किसी भी लड़की या महिलाओं की प्राइवेसी के साथ। एग्जैक्टली दैट, वो भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं हो सकता, दो राय हो ही नहीं सकते, वो हो सकता है। बट
अनफॉर्चुनेटली मैंने उसमें कभी नोटिस नहीं किया, बिकॉज हम उतना सोच ही नहीं सकता आप एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने हैं। दिल्ली में छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी बाबा के काले कारनामों को बढ़ाने में उसकी सहयोगियों का काफी अहम रोल रहा। बाबा की मैनेजर टारगेट की गई लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थी, उन्हें बाबा तक पहुंचाती थी, तो बाबा उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना दिखाकर उनसे फेवर मांगता था। स्वामी जी ने मुझे यही बोला कि तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ा कुछ सोच नहीं सकती हो, यू हैव टू थिंक फॉर मी। तो उन बातों से मुझे लगा कि मे बी शायद मैं थे दोस्त आई हूँ एंड ही माइट बी वेरी मच केयरिंग फॉर मी। नेवरदलेस उसके बाद चीजें बढ़ते गई, जहाँ वो मुझे कैमरास के थ्रू नोट करते गए। उस कॉलेज में 25 बच्चे होंगे, 5 टीचर्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, तो हजारों कैमरास होंगे जहाँ से वो मुझे मॉनिटर करते ही थे। कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हुए, किसी न किसी बहाने से उनको मुझसे बात करनी होती थी, या उन्होंने मार्क्स डिडक्ट करना होता था जिसके थ्रू मैं बात करने जाऊं। बिकॉज मार्क्स डिडक्ट करना वाज नॉट अ बिग थिंग। मार्क्स डिडक्ट करने के बाद यू हैव टू पे हिम, आपको पे करना होता था 5000 bucks, विच वाज नॉट इजी फॉर मी टू पे ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं थी। बाबा चैतन्यानंद के डर्टी गेम में अब पुलिस हर पड़ताल में जुटी है। उसकी 3 करीबियों की गिरफ्तारी से उसके काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ है। अभी इस केस में कई और अहम राज हैं जो जल्दी ही सामने आएंगे। दिल्ली से आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।